Good morning, students. Today we are resuming our chapter from page number 70. That is 4.2, Understanding Capitalism as a Social System. So, capitalism, you all know, आपने economics में भी पढ़ा है. एंड हम इस चैप्टर में सोशियोलॉजी में नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे के बारे में, ठीक है. कार्ल मार्क्स के लिए सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में कुछ रिलेट कर देते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के साथ में, ठीक है. कार्ल मार्क्स कहते हैं अगर किसी पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस साउंड है, अच्छा है, तभी वो पर्सन सक्सेस कर सकता है, ठीक है. सेकंड, इनके लिए इनकी जो सेकंड थ्योरी है, कान की लाइफ में या सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, किस लिए है? क्योंकि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है. इनके लिए तीन तरह की ही सोसाइटीज हैं, आई एम सॉरी, दो तरह की सोसाइटीज हैं, अपर एंड लोअर, दैट्स ऑल. So Marx wrote that all economic systems are also social systems. ठीक है. इकोनॉमिक सिस्टम सभी सोशल सिस्टम कैसे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक से ही हमें हमारा स्टेटस मिलता है. ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ एक्शन. तो जो भी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कोई ना कोई किसी न किसी चीज से रिलेशन है, क्योंकि हम एक स्टेप से काम करते हैं. लाइक अगर मैंने आपको टेस्ट दिया तो आपने पहले जाकर परचेज की बुक, ठीक है, पहले आप शॉप तक गए, ठीक है, उससे पहले आपने अर्न किया, आपके पेरेंट्स ने अर्न किया, तो एटलीस्ट वो बुक परचेज करने तक ही 3 स्टेप्स हो गए. अर्निंग, कम्यूटिंग टू टिल दैट शॉप एंड परचेजिंग दैट बुक. फाइन. फिर वो बुक आप लेकर स्कूल आए, फिर मैंने पढ़ाया, आपने समझा, लर्न किया, नोट्स बनाए, देन उसके बाद में आपका टेस्ट हुआ. मार्क्स की तो बात में करते हैं. तो ये क्या हुआ? हमारा एक तरह से प्रोडक्शन हुआ है टेस्ट के लिए. इन टर्न गिव राइज टू स्पेसिफिक क्लास स्ट्रक्चर. तो डिपेंड, आपको क्लास का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, किस तरह हाई में किस तरह के हैं, तो वो हमें रिजल्ट पता चल जाएगा. ही एम्फसाइज दैट इकोनॉमी people who are they connected to one another. Fine. So he said that इकोनॉमी हम सिर्फ एक चीजों से ही नहीं, लोगों से भी कर सकते हैं, लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनमें से प्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि लेबर पावर. अब जो ह्यूमन बीइंग है वो कोई कमोडिटी थोड़ी ना है, वो कोई चीज थोड़ी ना है. ही इज itself a living organism. How we can call a living organism to be a commodity? But the thing whatever he is doing, those things are commodity because he is getting his earning, या कोई और उस चीज से earn कर रहा है, so that person or skill is called as a commodity. ठीक है. so labor power क्या है? एक तरह की commodity है. now we moving on. कमोडिटाइजेशन एंड कंजम्पशन. कमोडिटाइजेशन मीन्स कि कोई चीज को हम कैसे कमोडिटी बनाते हैं, कैसे उसकी वैल्यू होती है एंड किस तरह हम उसे कंज्यूम करते हैं. कमोडिफिकेशन occur when things that were is earlier not traded in the market. ठीक है, वो चीजें ट्रेड नहीं करती थी, काम नहीं करती थी, वो कमोडिटी बन जाती हैं. फॉर इंस्टेंस लेबर और बी ब्रॉट एंड सोल्ड. तो जो लेबर काम करती है, हमारे घर में पेंट वाला है या सैनिटरी के लिए कोई पर्सन है, हर एक जॉब के लिए है, तो वो जो काम कर रहा है वो क्या है? एक तरह का कमोडिटी है उसकी, क्योंकि वहां से वो सोल सेल भी कर रहा है एंड परचेज भी कर रहा है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ commodification. I will say that you have to cram it. The process by which something which was not a commodity is made into a commodity and becomes a part of the market economy. एक ऐसी चीज जो पहले commodity नहीं थी बट फिर commodity बन जाती है और मार्केट की इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प करती है. Commodification हमने बेसिकली ह्यूमन को कहा, लेबर एज ए ह्यूमन को एक कमोडिटी बोल दिया गया है. Now we'll move on. Humor conveys a message about socio-economic status or cultural preference by buying or displaying certain goods, and companies by appealing to symbols or status or culture. So पहले क्या होता था? I will say like 19 स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट करी थी, लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो लोगों को कुछ कहते कुछ थे और एक्चुअली में होता कुछ था. लोगों को बताते थे कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ शेयर अपने यूज करने लगे हैं वहां पर बहुत उन्हें प्रॉफिट होने वाला है, लाइक कि गलत इमेज अच्छा दिखाते थे एंड देन क्या करते थे? अपनी चीजों को सेल कर देते थे. ठीक है. या कल्चर के बेस की कम्युनिटी के कोई या एक ही कास्ट के दो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो फिर डिपेंड हो जाते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करने लग जाते हैं, तो उस तरह से गलत काम करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. इट्स नथिंग दैट. Now, globalization, that is interlinked of local, regional, national or international market. So, global, ठीक है, जब हम पूरी दुनिया को लेकर काम करते हैं, that is called globalization. जब हम पूरे ग्लोब पे काम करते हैं या ग्लोब के साथ काम करते हैं, that is called globalization. Another term is liberalization. That means freedom.
ठीक है, जब हम फ्रीली बिना किसी बार्स के, बिना किसी इंटरफेरेंस के हम काम जब करते हैं ग्लोबलाइजेशन में. The term globalization, the increase in international movement of the commodities, people, as well as the development of the technology, as in computers, telecommunications and transport, and this movement. ठीक है, जब हम पूरी दुनिया के साथ कोई ट्रेड करते हैं, कोई इंटरनेशनल मूवमेंट करते हैं, कमोडिटीज, इंफॉर्मेशन और लोगों को एक्सचेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कहाँ से आया? वेस्टर्न से. ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीपीयूज. इंडिया में बीपीयूज बहुत ज़्यादा है. अब हम एप्पल कंपनी की बात करते हैं, जो मेन एप्पल की जो कंपनी है वो न्यूयॉर्क में है. ठीक है, और उसका कॉल सेंटर कहाँ है? इंडिया में है. असेंबलिंग कहाँ होती है? चाइना में. रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएसए में. सो ये क्या है? एक तरह का लिंकिंग है. ठीक है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, ओके. Now we are moving on the virtual market. It means कि जो हम वेबसाइट्स पे सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिंग फ्रॉम मैसूर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सिंस एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक, इट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड. सो ये 24 आवर्स वर्क करते हैं एंड ये किसी भी कॉर्नर से वर्ल्ड के ऑपरेट किए जाते हैं. Symbolically bringing together investors and market participants at the beginning of each trading day. All are either they are investors or either they are market participants. ठीक है, Nasdaq is the name of major electronic stock exchange based in New York. Okay, so in India we are having when the market becomes a commodity. सबसे बड़ा example है पुष्कर कैमल फेयर. पुष्कर है राजस्थान में. ठीक है, so have a read of this. This is not that an idea what is commodity. Okay, now we are moving on debate on liberalization. So liberalization have to, ठीक है, उसके ऊपर डिबेट करने जा रहे हैं, मार्केट वर्सेस स्टेट. सो यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी गई है, लेजे फेरे एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, लेजे फेरे वो होता है जहाँ हमें किसी भी पर्सनालिटी या किसी भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है. एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स कि सारा का सारा स्टेट देखती है. जैसे कि यूएसएसआर में था, वो क्या था? स्टेट सारा कंट्रोल करती थी, स्टेट ही देखती थी वेजेस किसको कितनी देनी है, कम ज़्यादा करते रहते थे. बस उसमें ये होता है कि लोगों का आगे से कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है, लोगों का टैलेंट नहीं आगे इम्प्रूव कर पाती गवर्नमेंट, और ना ही कोई इनोवेशन कर पाती है. बट सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक फ़ायदा होता है क्योंकि वो सब कंट्रोल करके रखती है. अगर गवर्नमेंट किसी भी मार्केट प्लेस में इंटरफेयर कर रही है तो वहाँ मार्केट प्लेस को ये फ़ायदा रहता है, या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनको ये डर रहता है कि कहीं हम कुछ गलत ना कर ले और कहीं गवर्नमेंट हमें पनिश ना कर दे. अगर लेज़े फेरे रहेगा तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उन्हें कोई डर नहीं रहेगा, वो जो उनके मन में आएगा वही करेंगे. ठीक है, यही है इसमें. लेट्स रीड इट आउट. Another word for such change in marketization for the or the use of market or market-based processes. These include relaxation or removal of economic controls. ठीक है, अभी मैंने बताया ना लेज़े फेरे, दैट मीन्स कि कुछ मार्केट प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर रिलैक्सेशन होती है एंड वहाँ पर कोई इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं करती है. वहाँ पर क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाती है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती कि वेजेस क्या होंगी या कमोडिटीज़ की क्या प्राइस होंगी. Those who advocate marketization believe that these steps will promote economic growth and prosperity because private industry than the government owned industry. ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ के हक में बोलते हैं कि जो प्राइवेटाइज्ड है, प्राइवेटाइजेशन है, वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट ओन्ड, क्योंकि उन्हें ये लगता है प्राइवेट इंडस्ट्री खुद अच्छे से काम करती है एज़ compared to government owned. But it is a good thing, it is a bad thing. So see, I will not say that ये सारा गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या प्राइवेट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जो हमारे इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये वो चेक रखती है कि कोई ऐसा तो नहीं कंपटीशन आ गया जैसे सारी मार्केट खराब हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए ई कॉमर्स लाया गया और फ्रॉड जैसी कंपनीज में काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए. ठीक है, एंड गवर्नमेंट जब किसी चीज़ में इंटरफेयर करती है तो डेफिनेटली लोगों को डर तो रहता ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने स्कूल की बात करते हैं, अरे पे जब हम एग्जाम कर रहे हैं, क्लासरूम में टीचर नहीं होंगे तो हम चीटिंग तो करेंगे, दिस इज अ शॉर्ट थिंग. ठीक है, वही टीचर होंगे तो हमारे मन में डर रहेगा कि नहीं, टीचर सामने खड़े हैं, हमने चीटिंग नहीं करनी है. वही मार्केट प्लेस की बात होती है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, डेफिनेटली लोग फ्रीली काम करेंगे, कोई भी प्राइस रखेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, गलत सामान भी बेच सकते हैं.
एक्सपायर्ड चीज़ें भी वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट होगी तो एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रहेगा मार्केट प्लेस में एंड मार्केट को रन करने में और ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो लर्न रखना है दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चेक रखती है हर एक चीज़ पर कि मार्केट किस तरह चल रही है और कोई ऐसा नया कंपटीशन तो नहीं आ गया जिससे कंप्लीट मार्केट रुइन हो जाएगी। So that is all for today, and I'll post you the question answers and the important notes tomorrow. Thank you so much.